हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है जे के ब्रो के इस चैनल पे। और आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 7 को। अभी तक आपने अगर पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप उसे आराम से मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो बी रैंक का हंटर उन कैदियों को बोल रहा होता है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा और अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। और वो एक एक करके उन सभी कैदियों को मारने लग जाता है। और वैसे सच बताऊं तो मैंने लास्ट एपिसोड में भी बोला था कि उन्हें सच में मार देना चाहिए यार, बकवास लोग हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर किम और उसका एक और दोस्त वहाँ पर आ जाता है, जिसपे कि वो बी रैंक का हंटर कहता है कि अब इनके साथ तुम लोगों को भी मरना होगा क्योंकि तुम लोगों ने सब कुछ देख लिया। तभी यहाँ पर हमें जिन्वू दिखाया जाता है जिसको सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं और वो उसे बता रहे होते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। तभी जिन्वू मिस्टर सांग और जूही से कहता है कि मेरे पीछे पीछे आओ, मैं दूसरी तरफ जाना होगा, वहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। और तभी वहाँ पे जिन्वू, जूही और मिस्टर सांग वहाँ दूसरी तरफ गुफा में पहुँचते हैं। तो वो देखते हैं कि उस बी रैंक के हंटर ने लगभग सबको मार दिया होता है और मिस्टर किम भी वहाँ पर नीचे बहुत ही बुरी तरीके से मरे पड़े हुए होते हैं। बी रैंक का हंटर उन लोगों को देखते ही तुरंत ही जूही के ऊपर अटैक कर देता है, जिसपे जिन्वू बड़े ही आराम से उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और वो बी रैंक का हंटर तुरंत ही पीछे हट जाता है और वो जिन्वू से कहता है कि तुम में तो दम है, तुम सच में ताकतवर लग रहे हो। तभी जिन्वू उससे लड़ने के लिए आगे जा रहा होता है, तो जिसपे मिस्टर सांग उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कि इसे मैं देखता हूँ, तुम बाकी लोगों को देखो, क्या उनमें से कोई जिंदा है। तभी जिन्वू मिस्टर किम की तरफ देखता है और पता नहीं कैसे मगर उसे मिस्टर किम और उनकी वाइफ के बीच की बातचीत दिखाई जाती है, जिसमें वो देखता है कि उसकी वाइफ उसे कह रही होती है कि तुम ये हंटर वाला काम छोड़ दो, तुम पिछले बार ही लगभग मरते मरते बचे हो। जिस पर मिस्टर किम कहता है कि हम कोई और काम नहीं कर सकते हैं, तो मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता हूँ, अभी हमें बहुत कुछ करना है और बहुत सारे पैसे भी इकट्ठे करने। तभी जिन्वू को यहाँ पता चलता है कि मिस्टर किम अभी भी जिंदा हैं, तो जिस पे वो जूही को कहता है कि जाओ मिस्टर किम को तुरंत से हील करो, उनकी सांसें अभी भी चल रही हैं। जब जूही मिस्टर किम को हील कर रही होती है तो जिस पे मिस्टर किम कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है, मेरा बहुत खून बह चुका है और अब मैं मरने ही वाला हूँ। मिस्टर किम यहाँ पे जिन्वू से माफी मांग रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें उस गॉड वाले टेंजिन में अकेले छोड़ के चले गया था, वहाँ पे मैं बस अपने परिवार के बारे में सोच रहा था और कुछ भी नहीं सोच रहा था, तो मुझे माफ़ कर देना, मैं बस। मिस्टर किम जिन्हों से कहते हैं कि मैं यहाँ से बाहर निकलने के बाद तुमसे सर झुकाकर माफ़ी मांगना चाहता था, मगर मुझे लगता है कि मैं यहीं मर जाऊंगा और बाहर नहीं जा पाऊंगा, तो मुझे माफ़ कर देना। मिस्टर किम जिन्वू से माफ़ी मांगते मांगते ही आखिरी सांसें ले लेते हैं कि मैं जिन्वू बी रैंक के हंटर से चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने आखिर मिस्टर किम को क्यों मारा? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? जिस पर वो बी रैंक का हंटर बोलता है कि मैंने कहा इन लोगों को मारा, इन लोगों को तो उन कैदियों ने मार दिया था, और अगर मुझे कहानी बनानी पड़ी तो मैं बोल दूंगा कि बहुत सारे गोबलिनों ने इन सबको मार दिया। इस बात पे जिन्वू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तो फिर तुम भी अब यहीं पे मरोगे और अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी मिस्टर सॉन्ग जूही से बोलते हैं कि जूही क्या तुम मुझे अपनी ताकत दे सकती हो? मुझे पता है मैं इसे हरा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसका डिफेंस सिस्टम को कमजोर कर दूं। इतने में ही वो बी रैंक का हंटर अपनी पूरी स्पीड के साथ मिस्टर सॉन्ग के ऊपर अटैक कर देता है। मिस्टर सॉन्ग उसे अपने एक हाथ से के साथ रोक तो लेते हैं, मगर वो बी रैंक का हंटर मिस्टर सॉन्ग पे लगातार अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो थोड़े बहुत घायल भी हो जाते हैं। मगर जूही मिस्टर सॉन्ग को बहुत ही जल्दी जल्दी हील कर रही थी, जिस पर कि वो बी रैंक हंटर बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले मिस जूही को ही मारेगा। और जैसे ही वो बी रैंक का हंटर मिस जूही पे अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है कि मिस्टर सॉन्ग आकर उस पर पीछे से अटैक करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कभी भी अपने दुश्मन को पीठ नहीं दिखाना चाहिए, जिसपे कि वो बी रैंक का हंटर कहता है कि ये कोई आम सी रैंक का हंटर तो नहीं हो सकता है। तो मिस्टर सॉन्ग उस बी रैंक हंटर को बताते हैं, क्या तुम्हें पता है मेरे पास एक एस रैंक हंटर ट्रेनिंग के लिए आता है, तो तुम मुझे हल्के में तो बिल्कुल मत लेना। जिसपे कि वो बी रैंक का हंटर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो मिस्टर सॉन्ग पे बार बार अटैक करने लगता है। उसके अटैक से मिस्टर सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा घायल हो गए होते हैं और मिस जूही भी बहुत ज़्यादा दूर होती है, तो वो उन्हें हील करने के लिए पास आ रही होती है, जिसपे मिस्टर सॉन्ग उसे रोक देते हैं और वो बी रैंक हंटर मिस्टर सॉन्ग के सामने आके कहता है कि तुम बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। तभी मिस्टर सॉन्ग अपनी फुल मैजिक का यूज़ करके उसके पैरों के पास आग लगा देते हैं और कहते हैं इससे उस बी रैंक हंटर को कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ा ही होगा। मगर वो बी रैंक की हंटर की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है और वो मिस्टर सॉन्ग के बगल में आके खड़ा हो जाता है। वो मिस्टर सॉन्ग के ऊपर अपना फाइनल अटैक करने ही वाला होता है कि तभी बीच में फिर से जिन्वू आ जाता है और वो उस बी रैंक के हंटर के अटैक को रोक लेता है, जिसपे वो बी रैंक का हंटर फिर से पीछे चले जाता है और कहता है कि तुमने मेरे अटैक को दो बार रोक लिया, तुम कोई मामूली ई रैंक के हंटर तो हो ही नहीं सकते, तुम आखिर हो कौन? जिस पर जिन्वू से बोलता है कि तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं कौन हूँ क्या हूँ।
जिस पे कि वो बी रैंक का हंटर बोलता है कि तुम्हारी स्पीड से तो लगता है तुम एक असैसिन टाइप के हंटर हो, लेकिन ई रैंक के हंटर में भी इतनी पावर नहीं है कि वो मेरे दो अटैक को रोक ले। मुझे तो लगता है कि तुम एक फॉल्स रैंकर हो, मगर तुम एक फॉल्स रैंकर भी नहीं हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारे साथियों का रिएक्शन देख के तो लग रहा है कि तुम सच में एक ई रैंक के हंटर हो। इसका मतलब है कि तुम दोबारा से रीअवेक हुए हो, जिससे कि मेरे बॉस मिलने गए थे। यहाँ पे जिन्बू उस बी रैंक के हंटर से पूछता है कि आखिरकार तुमने उन सब कैदियों को मारा क्यों था, जिस पे कि वो बी रैंक का हंटर जिन्बू को बताता है कि वो सब भी हमारी तरह ही एक हंटर है, और उन्होंने एक लड़की के साथ बहुत बुरा किया था, जिसके वजह से कि उसने सुसाइड कर लिया था, और उसके पिता ने मुझे मुंह मांगी कीमत दी है उन सब लोगों को मारने के लिए। क्योंकि ये लोग हंटर हैं तो ये लोग कुछ ही दिन में जेल से छूट के दोबारा से खुलेआम सड़कों पे घूमते। तभी वो बी रैंक का हंटर जिन्बू से कहता है कि अगर तुम सब लोग बाहर जाके किसी को कुछ नहीं बोलोगे तो शायद मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा और नहीं मारूंगा। जिस पे जिन्बू कहता है कि मैं तुम्हारे जहाँ से मैं नहीं आने वाला हूँ, मुझे पता है तुम हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हो। जिस पे वो बी रैंक का हंटर बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा चालाक हो, मगर इसका क्या फायदा, तुम तो मरने ही वाले हो। तभी वो बी रैंक का हंटर जिन्बू के ऊपर अटैक कर देता है, मगर जिन्बू बड़े ही आसानी से उसके सारे हमलों को रोक लेता है, क्योंकि जिन्बू भी उतना ही फुर्तीला था जितना कि वो बी रैंक का हंटर था। जिन्बू जब भी अटैक करता था वो बी रैंक का हंटर अपनी स्पीड की वजह से बच जाता था, मगर जिन्बू भी बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला था और वो उसे बहुत ही कड़ी टक्कर दे रहा था। तभी ताइसिक यहाँ पे जिन्बू का ध्यान भटकाने के लिए मिस जूही के ऊपर एक स्वॉर्ड फेंक देता है, और मगर मिस्टर सांग उसे अपनी तलवार से रोक लेते हैं। मगर इसकी वजह से जिन्बू का ध्यान भटक गया होता है और वो बी रैंक का हंटर जिन्बू पर अटैक करने वाला होता है। उतने में ही जिन्बू का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो बोलता है, एक प्लेयर आपको मारने की कोशिश कर रहा है, अब प्रेस चालू हो चुका है, आपको उस प्लेयर को मारना होगा वरना आपको पनिशमेंट दी जाएगी। तभी जिन्बू उस बी रैंक के हंटर से बोलता है कि अब मुझे ना चाहते हुए तुम्हें मारना ही होगा। इस पे कि वो बी रैंक का हंटर बोलता है कि क्या इसे पता है ये मुझे नहीं मार सकता, फिर भी क्या ये मेरे को मारने की बात कर रहा है? तभी जिन्बू अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है और अपनी फुल स्पीड के साथ उस बी रैंक के हंटर के फेस पे एक कट दे देता है, जिसकी वजह से कि जिन्बू का पॉइजन एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। मगर वो बी रैंक का हंटर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, जिसकी वजह से जिन्बू की एबिलिटी ज़्यादा देर तक वर्क नहीं करती। अभी वो बी रैंक का हंटर जिन्बू से कहता है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ लड़ते कैसे हैं, और वो इनविजिबल होकर जिन्बू के सर के ऊपर चले जाता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। मगर यहाँ जिन्बू फिर भी उस बी रैंक के हंटर के सारे अटैक्स को ईजिली डॉज कर ले रहा था, जिसपे कि वो बी रैंक का हंटर समझ जाता है कि जिन्बू के सेंसर बहुत ही ज़्यादा तेज हैं। मगर यहाँ पे वो बी रैंक का हंटर जिन्बू का ध्यान भटकाते हुए उसके पैर पर एक कट लगा देता है और बोलता है कि ये तुम्हारा तो आधा पैर कट गया, अब तुम इस कटे हुए पैर के साथ मेरे से कैसे लड़ोगे, और तुम्हारी तो हीलर भी इतनी दूर है वो तुम्हें हील भी नहीं कर पाएगी। तभी मिस जूही जिन्बू को हील करने के लिए आगे बढ़ती है, जिसपे कि वो बी रैंक का हंटर उसे रोक देता है और बोलता है, रुक जाओ, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है। वो बी रैंक का हंटर मिस्टर सॉन्ग और जूही से बात कर ही रहा होता है कि उतने में ही जिन्बू अपने आप को स्टेटस रिकवरी के थ्रू पूरी तरीके से हील कर लेता है, जिसपे कि वो बी रैंक का हंटर शॉक हो जाता है और बोलता है, ये कोई मामूली सा ऐसा वैसा हंटर नहीं है, ये आदमी तो बवाल है बवाल। बस उतने में ही जिन्बू अपनी एक एबिलिटी को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से कि ताइसिक एक बहुत ही अंधेरे जगह में पहुंच जाता है और उसके पैर भी पानी के अंदर होते हैं, और उस बी रैंक के हंटर को उस काले से कमरे में दो बड़ी सी भयानक सी आंखों के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। वो उससे पहले कि कुछ समझता उतने में ही जिन्बू उसकी छाती में अपने डैगर को घुसा देता है और जिन्बू की पॉइजन एबिलिटी फिर से एक्टिवेट हो जाती है। वो बी रैंक का हंटर बहुत ही ज़्यादा तड़पने लगता है और जिन्बू से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम ये सारी चीजें इतनी आसानी से कैसे कर पा रहे हो, आखिरकार तुमने मुझे इतनी आसानी से मार कैसे दिया? जिन्बू उस बी रैंक के हंटर को बोलता है, ये बात बतानी जरूरी नहीं होती है। तभी जिन्बू यहाँ पर अपनी कैप को पहन लेता है और मनी मन सोच रहा होता है कि मैं जैसे जैसे ताकतवर बनता जा रहा हूँ मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, कहीं मैं बुरा इंसान तो नहीं बनता जा रहा। तभी वो बी रैंक का हंटर जिन्बू से बोलता है कि तुम अपनी एबिलिटीज़ को ज़्यादा दिन तक नहीं बचा पाओगे, और इतना कहते ही वो बी रैंक का हंटर वहीं पे मर जाता है। तभी मिस जूही और मिस्टर सांग जिन्बू से शुक्रिया बोल रहे होते हैं उनकी जान बचाने के लिए, तो जिस पे मिस जिन्बू कहता है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं बॉस को मारने के लिए जा रहा हूँ। तभी मिस्टर सांग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम बॉस को मारने के लिए जा रहे हो, वैसे तो तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हो तो तुम बॉस को आसानी से मार ही दोगे। तब मिस्टर सॉन्ग जिन्बू से बोलते हैं कि वो और मिस जूही यहाँ से बाहर जा रहे हैं और वो गिल्ड को इस बारे में इन्फॉर्म कर देंगे, तो गिल्ड के आने से पहले तुम भी टेंजिन से बाहर आ जाना।
तब जिन्बू उस बी रैंक के हंटर की छाती से अपना डैगर बाहर निकालने के लिए जाता है। तब हमें दिखाया जाता है कि जिन्बू को एक स्टोन मिला होता है जिसके वजह से कि वो बी रैंक के हंटर की सारी एबिलिटी को यूज़ कर सकता है। तो यहीं पे हमारे इस एपिसोड एंड होती है और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।